हाँ जी बेटा, तो अपना बीटा फंक्शन खत्म हो गया सीगा। हुण आपां स्टार्ट करन लगे हैं गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन की होंदा है कि द इंटैगरल एक्स चेंजिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 डी एक्स वेयर n मस्ट बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो इनू आप गामा फंक्शन कहने, तो इनू आप ये सिंबल नाल डिनोट करते हैं, इनू पढ़ते हैं गामा एन। ये अंडर रूट एन नहीं है बेटा, अंडर रूट एन आप इस तरह पाने, तो दिस इज़ ओनली गामा एन, इस तरह पा लो बेटा, ठीक है। तो गामा एन कितना हो गया बेटा, इंटैग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 डी एक्स एंड n मस्ट बी अ पॉजिटिव। तो बीटा फंक्शन विच बेटा दो पैरामीटर सी m ते n, तो गामा फंक्शन विच सिर्फ एको ही पैरामीटर है n, ठीक है जी। बीटा फंक्शन विच लिमिट x चेंज होंदी सी 0 टू 1, ये चेंज होंदी है 0 टू इन्फिनिटी। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है बेटा, ठीक है जी। तो एक x की पावर लिखनी है अपन, तो e की पावर बेटा माइनस एक्स, तो x की जिन्नी पावर है वो 1 ऐड करके की बनता है, वो गामा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा गामा 1 कढ़ना अपने, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो कितना आ गया, इंटैग्रल एक्स चेंजिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1, दैट इज एक्स रेज टू पावर 0 1 बन गया। इंटीग्रेशन करती, लिमिट पुट करती तो 1 आ जाएगा। तो गामा 1 बेटा 1 होंदा है, याद रखना है तुसी, ठीक है। इस तो बाद बेटा ये आ जाता है रेकरेंस फार्मूला फॉर गामा फंक्शन। तो आप प्रूव करना है कि जो गामा n है वो होंदा है n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1। चलो बड़ा सिंपल जहा प्रूफ है बेटा। हुणी आप जो गामा n कितना होंदा है, इंटैग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई दी माइनस एक्स एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 डी एक्स है ना। तो इनू बाय पार्ट्स तुसी इंटीग्रेट कर दो, एक्स दी n माइनस 1 फस्ट फंक्शन, ई दी माइनस एक्स सैकेंड फंक्शन, हाँ जी। तो बाय पार्ट्स करो, फर्स्ट फंक्शन उसी तरह, सैकेंड दी इंटीग्रेशन, लिमिट लगाती बेटा 0 माइनस इंटैग्रल 0 टू फर्स्ट द डेरिवेटिव, सैकेंड दी इंटीग्रेशन। तो ये लिमिट बेटा पुट करांगे इन्फिनिटी 0, तो ये 0 ही बन जाएगा बेटा, ठीक है। ये n माइनस 1 बाहर लियाओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो की आ जाएगा बेटा ओवरऑल n माइनस इंटैग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई दी माइनस एक्स दी n माइनस, तो ये अगेन गामा फंक्शन बन गया। तो ओवरऑल की आ गया, गामा n बराबर हो गया n माइनस 1, तो ये बन जाएगा x की पावर विच 1 ऐड करो बेटा n माइनस 2 च 1, तो ये बन जाएगा गामा n माइनस 1 बनेगा, ठीक है। तो गामा n होंदा बेटा n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1। जिमें एग्जाम्पल है बेटा गामा 3 बाय n की वैल्यू 3/2 पुट करो, तो ये कितना आएगा 3/2 माइनस 1 इंटू गामा 3/2 माइनस 1, दैट इज गामा 3/2 बन गया 1/2 इंटू गामा 1/2। सिमिलरली गामा 5/2 कितना बनेगा 3/2 इंटू गामा 3/2, फिर गामा 3/2 की वैल्यू आप पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू गामा 1/2। एंड जो सैकेंड है बेटा ये नैचुरल नंबर वास्ते है कि अगर n नैचुरल नंबर है तो उन्होंने आप एक्सपैंड कर सकते, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं डायरैक्ट बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। तो अगर n नैचुरल नंबर है तो आप प्रूव करना है गामा n कितना होंदा है, फैक्टोरियल n माइनस 1 होंदा है। तो ये आप वही ऊपर जो प्रूव किया रेफरेंस फार्मूला वही यूज़ करते हैं कि गामा n कितना होंदा है n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1। तो n माइनस 1 उसी तरह रख लिया, गामा इसे 1 ਨੂੰ यूज़ करो, गामा n माइनस 1 कितना होएगा, n की थां ते n माइनस 1 पुट कर दो, तो गामा n माइनस 1 कितना हो जाएगा n माइनस 2 इंटू गामा n माइनस 2। फिर गामा n माइनस 2 ते फिर रेफरेंस फार्मूला लगा लो, एक ही बन जाएगा n माइनस 3 इंटू गामा n माइनस 3। तो इसी तरह इनू करते जावांगे, लास्ट ते कितने खड़ेगा बेटा 1 ते, क्योंकि एक डिक्रीज हो रहा है बेटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 एंड सो ऑन 1 इंटू गामा 1। तो गामा 1 बेटा 1 होंगे, आप पिछे प्रूव किया सीगा। तो गामा 1 की वैल्यू ये आ गई बेटा 1 तो लैके n माइनस 1 तक नैचुरल नंबर की प्रोडक्ट, तो ये बन गया फैक्टोरियल कितना n माइनस 1। तो गामा n होंगे बेटा फैक्टोरियल n माइनस 1 होंगे बेटा,
तो ये याद रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेट एंड प्रूव भी आ जाता है, स्टेट एंड प्रूव रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो तुसी स्टेटमेंट भी याद रखनी है। तो आप प्रूव करना है कि जो बीटा एम एन है ये किहदे बराबर होंदा है, गामा एन गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो ये स्टैप्स वाइज याद रखना है बेटा। तुसी चाहे गामा एम की वैल्यू लैके चलो चाहे गामा एन, मैं गामा एन लैके चल पाया। हुण वी नो दैट गामा एन कितना होंदा बेटा, इंटैग्रल 0 to इनफिनिटी एक्स रेज़ टू एन माइनस 1 ई दी माइनस एक्स डी एक्स। पहला स्टैप याद रखना है, एक्स नू पुट कर दो टी जैड, ठीक है जी। हुण चाहे ये टी नू वेरीएबल मान लो चाहे जैड नू, वो तुहाडी चॉइस है बेटा, ठीक है। तो ये जैड नू वेरीएबल मान लिया, टी नू एज ए कॉन्सटेंट कंसीडर कर लिया। तो डी एक्स कितना आ गया बेटा, टी डी जैड। लिमिट चेंज कर लो, वैन एक्स टेंड करे 0 नू, ठीक है जी। तो एक्स नू 0 पुट करोगे तो जैड भी टेंड करेगा 0 नू। तो जो एक्स टेंड करे इनफिनिटी नू तो जैड भी किनू टेंड करेगा इनफिनिटी नू। तो ये पुट करो गामा एन कितना बन गया, इंटैग्रल 0 to इनफिनिटी एक्स की वैल्यू टी जैड पुट करती बेटा। तो डी एक्स कितना आ गया बेटा, टी इंटू डी जेड बन गया, ठीक है। इनू सिंपलीफाई कर लिया, बन गया है। हुण सैकेंड स्टैप च की करना है आपने बेटा, अपने गामा एम नू इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है जी। गामा एम बाय डेफिनेशन कितना होएगा, इंटैग्रल 0 to इनफिनिटी ई दी माइनस टी दी एम माइनस 1 डी टी। हुण टी ही क्यों है, यानी जिहड़ा इत्थे आपां कॉन्सटेंट मन्निया सी टी नू, उहनूं सैकेंड स्टैप विच वेरीएबल मान लिया, ठीक है जी। तो आपां इस फैक्टर नाल दोनों पासे की कर दिए बेटा, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड ई रेज़ टू पावर माइनस टी इंटू टी रेज़ टू पावर एम माइनस 1, ठीक है जी। इधर अंदर आपां ने एडजस्ट करता है। हुण इनू गामा बनाने वास्ते दोनों पासे इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पैक्ट टू टी बिटवीन द लिमिट्स 0 to इनफिनिटी। लो जी आप इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पैक्ट टू टी बिटवीन लिमिट 0 to इनफिनिटी। आप बाहर आ जाएगा बेटा, ये बन गया इंटैग्रल 0 to इनफिनिटी ई दी माइनस टी दी एम माइनस 1 डी टी। तो इंटैग्रल 0 एक इंटीग्रेशन अंदर है, बाहरला आपां तो पहली इंटीग्रेशन है विद रिस्पैक्ट टू जेड दे, सैकेंड इंटीग्रेशन आ गई विद रिस्पैक्ट टू टी दे बेटा। ताकि बन गया बेटा गामा एम। तो ओवरऑल अपन की ले लिया बेटा, गामा एन इंटू गामा एम बराबर आ गया है बेटा। हुण इहदे विच की करांगे बेटा, जेड वाली इंटीग्रेशन नूं बाहर लियाओ, टी वाली नूं अंदर रख लो बेटा, ओके। तो क्योंकि अंदरली इंटीग्रेशन है विद रिस्पैक्ट टू टी, तो जैड वाले आप क्वांटिटी जी बाहर कट सकते उन्होंने बाहर कटती बेटा, ठीक है। आ बन गया। हुण इनू अपने गामा फंक्शन बनाना है बेटा। गामा फंक्शन बनाने वास्ते एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर माइनस वेरीएबल होनी चाहिए, बट इत्थे माइनस टी इंटू जैड प्लस 1 है। तो आप टी इंटू जैड प्लस 1 नूं कितना पुट कर दिए, वाई। हुण याद रखना है क्योंकि इंटीग्रेशन हो रही है इत्थे विद रिस्पैक्ट टू टी, तो इत्थे जैड नूं एज ए कॉन्सटेंट कंसीडर करांगे। तो डी टी कितना बन गया बेटा, डी वाई अपॉन जैड। लिमिट चेंज कर लिया बेटा, ये पुट करता। तो गामा एन की बन गया बेटा, आ उस तरह टी की वैल्यू पुट करती वाई अपॉन जैड प्लस 1, तो यदी वैल्यू वाई बन गई डी वाई अपॉन जैड प्लस 1। जी भी जैड वाली क्वांटिटी है उन्होंने बाहर कर लो, क्योंकि हुण जिहड़ा न्यू वेरीएबल है वाई इंट्रोड्यूस हो गया है। ता वाली इंटैग्रल बन गया, ये बन गया बेटा गामा एम प्लस एन बन गया। एक ही बन गया गामा एम प्लस एन, क्योंकि वाई की पावर च 1 ऐड करोगे तो बन जाएगा गामा एन। इनू बाहर कट लिया, ये बन गया इंटैग्रल 0 to इनफिनिटी जेड दी एन 1 प्लस जेड की पावर। एंड प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन च पढ़ा है कि वैल्यू है बेटा बीटा एम एन की। तो गामा एन बराबर हो गया गामा एम प्लस एन इंटू बीटा एम एन। इनू इधर डिवाइड कर दो तो बीटा एम एन कितना आ गया, गामा एन बटा गामा एम प्लस एन। तो जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन के रिजल्ट यूज़ करने, थोड़े स्टैप्स याद रखने पैणगे कि आप पुटिंग की करनी है।
ठीक है। तो इस रिजल्ट में बेटा याद भी रखना है, इनू अगे क्वेश्चनों में भी आप यूज़ करांगे। तो इसे रिलेशन यूज़ करते हुए आप प्रूव करांगे कि जिहड़ा गामा हाफ है उसकी वैल्यू कितनी होंदी है, √π होंदी है। लो बेटा हुणी अपने प्रूव किया रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन की होंदा है, बीटा mn बराबर होंदा है गामा n बेटा गामा n + n। इस विच m ते n नू हाफ पुट कर दो बेटा, तो ये बन जाएगा बीटा हाफ हाफ बराबर है गामा हाफ इंटू गामा हाफ बेटा गामा हाफ प्लस हाफ कितना बन गया 1, तो गामा 1 बेटा 1 होंदा है। तो ये बन गया गामा हाफ इंटू गामा हाफ दा होल स्केयर, ये बन गया बीटा 1/2 इत्थे आपां बीटा mn की डेफिनेशन लगाती, इंटैग्रल एक्सचेंजिंग फ्रॉम x की पावर m कितना हाफ है, तो 1 - x की पावर n-1 n भी हाफ है बेटा। सिंपलीफाई करके आ गया। हुण जस्ट अपन इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करनी है, तो ये एक्स नू कितना पुट कर लिया बेटा sin² थीटा dx आ गया, लिमिट चेंज कर लिया, पुटिंग करती, सिंपलीफाई कर दो, तो गामा हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा √π आ जाएगी। ठीक है। तो इनू एज ए रिजल्ट बेटा याद रखना है, CTM क्रैम टू मैमरी, आपकी मैमरी च क्रैम करना है, तो ये अगे भी काफ़ी यूज़ होएगा। इस तो बाद एक नैक्सट थ्योरम है बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टेट एंड प्रूव डुप्लीकेशन फार्मूला, इनू लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला भी कहा जाता है बेटा। ठीक है। तो ये स्टेट एंड प्रूव आंदा, तो स्टेटमेंट भी तुसी याद रखनी है बेटा यदि। तो आप प्रूव करना है कि गामा m इंटू गामा m + हाफ बराबर होंदा है √π/2m-1 इंटू गामा 2m। तो इत्थे बीटा का कोई मतलब नहीं, बट आप इत्थे यूज़ करांगे बीटा फंक्शन नूं। हुण तुसीं बीटा विच प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, बीटा mn की वैल्यू कड्ढी हुई है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, वो मैं डायरैक्ट यूज़ कर रहा। वी नो दैट बीटा mn कितना होंदा है 2 × इंटैग्रल 0 to π/2 sin⁻²m-1 थीटा cos⁻²n-1 थीटा d थीटा। बट ऊपर अपन n नहीं चाहिए, तो m बराबर n ला देना बेटा, पुट कर दो, तो बीटा mm बेटा बन जाएगा। इन्हों कंबाइन कर लिया, हुण 2 नाल मल्टीप्लाई करता 2 नाल, बट 2 नाल जो डिवाइड करांगे 2⁻2m-1 नाल डिवाइड हो गया, क्योंकि आप इनू ब्रैकेट के अंदर लेके जा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये बन गया बेटा sin2 थीटा बन गया। हुण 2 थीटा नू बेटा z पुट कर दो, लिमिट्स चेंज कर दोगे, तो बीटा mm आ बन गया। हुण इत्थे लिमिट आ गई 0 to π। हुण तुसी डेफिनेट इंटैग्रल च प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, इंटैग्रल 0 to 2a fx dx कितना होंदा 2 टाइम्स इंटैग्रल 0 to a, लिमिट जिहड़ी है उपरली हाफ हो जाती fx dx, कदों जदों f(2a - x) किहदे बराबर आ जाएगा f(x) दे। हुण इत्थे 2a कितना है बेटा π, तो फंक्शन है बेटा sin z, तो sin ऑफ π - z कितना होंदा है अगेन sin z ही होंदा है। ठीक है जी। तो ये 2a, तो यदि लिमिट हाफ कर देंगे, 2 नाल की कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लीयर हो गया। तो ओवरऑल बेटा बीटा mm कितना आ गया, ये बन गया 2/2m इंटैग्रल 0 to sin⁻²m-, एक cos की पावर इंट्रोड्यूस कर लो, क्योंकि cos⁻0 1 हो जाएगा, तो cos(z⁻0 इंट्रोड्यूस कर लिया। हुण इनू अगेन बीटा फंक्शन च कन्वर्ट करो, तो ये वाली प्रॉपर्टी बीटा फंक्शन च पढ़ी हुई है, इंटैग्रल 0 to π/2 sin⁻p थीटा cos⁻q थीटा d थीटा कितना होंदा है हाफ इंटू बीटा p + 1/2 q + 1/2। हुण इत्थे p सोडा है आह q आ है, तो हाफ इंटू बीटा p + 1/2 q + 1/2 हो गया। तो इनू सिंपलीफाई करके बन जाएगा बीटा m हाफ। तो दोनों पासे बेटा बीटा फंक्शन आ गया, बट अपन ने जो रिजल्ट प्रूव करना है वो गामा च करना है, तो यूजिंग रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है जी। तो बीटा mn कितना होंदा है गामा m n बटा गामा m + n, तो बीटा mm कितना बन गया बेटा गामा m n बटा गामा m + n, तो ये बन जाएगा गामा m गामा हाफ गामा m + हाफ।
एक गामा एम नाल गामा एम कैंसल आउट हो गया बेटा। गामा हाफ की वैल्यू होनी आप पिछे प्रूव करके आए कि होंगी अंडर रूट पाई, ठीक है। गामा हाफ इधर मल्टीप्लाई करता एम प्लस एम गामा टू एम इधर, तो ये सोडा की तैयार हो गया बेटा, डुप्लीकेशन फार्मूला रेडी हो गया। तो ये आप क्वेश्चन कितने यूज़ करते, जिमें एम नू मैं 1/4 पुट करदा इस तो गामा 1/4 प्लस 1/2 ये गामा 3/4 आ जाएगा। ये पुट कर देंगे गामा हाफ अगेन अंडर रूट पाई होंगे, ये बन गया 1/2 ऊपर जाके बन जाएगा अंडर रूट 2, तो अंडर रूट पाई इंटू अंडर रूट पाई पाई हो गया। तो डायरैक्ट याद रखना है बेटा गामा हाफ इंटू गामा गामा 1/4 इंटू गामा 3/4 ये होंदा है अंडर रूट 2 इंटू पाई। इनू डायरैक्ट याद रखना है, क्वेश्चनों में यूज होता है बेटा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी सी बेटा गामा फंक्शन दियाँ, तो ये एग्जाम्पल भी सिंपल आपने इंटीग्रेशन के रिजल्ट यूज़ करने तो ये प्रॉपर्टीज़ में यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स तुसी बेटा ट्राई करनी है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो तुसी पूछ लेनी है, ठीक है। तो ये सोडा बीटा एंड गामा फंक्शन खत्म हो जाता है बेटा, ठीक है। ये जी भी कोई प्रॉब्लम आती है वो तुसी ग्रुप च सेंड कर देना, तो वो मैं तुहानूं सॉल्व करके दे दूँगा। तो इस तो बाद आप नैक्सट चैप्टर स्टार्ट करांगे बेटा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, वो नैक्सट लैक्चर में करांगे। तो आज वास्ते इन्ना ही बेटा, थैंक यू।